देख लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आई नो डिफरेंशिएट का सेकंड वीडियो देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखा था? डिफरेंशिएट क्लास 12, डिफरेंशिएशन क्लास 12, क्लास 12, ठीक है। पहला क्लास में देखे थे हम लोग क्या 01 क्लास में, ठीक है, कि हम लोग पावर वाला डिफरेंशिएट कैसे बनाते हैं। जैसे ऐसे लिखा रहता है dy बाई डी एक्स, तो हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ऊपर में y है और नीचे में x, तो क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ना। वो चीज लिखना भी होगा, dy बाई डी एक्स निकालने देगा, प्राय क्वेश्चन में से dy बाई डी एक्स निकालने देता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे y का पावर मान लो कुछ दिया है, x का पावर 20 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? x का पावर 20 दिया है। तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका इक्वेशन कुछ मान लेना होगा, 1 लेट y बराबर, ये y दिया हुआ नहीं रहेगा तुमको क्वेश्चन में, तुमको मानना होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट खाली एक नंबर में दिया है, x का पावर 20 दिया रहेगा, तो ये y दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको मानना होगा लेट y बराबर, ठीक है। क्वेश्चन में y दिया हुआ नहीं रहता, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मान लेंगे हम लोग लेट y बराबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसमें एक रूल लगा देते हैं। पहले पावर को लिखते हैं, कितना 20 है, ठीक है। उसके बाद सामने वाला x है उसका, और उसके पावर से एक घटा देते हैं, 20 से एक घटा देंगे 19, और हमेशा एक ही घटाना पड़ता है, दो नहीं। हाँ, पावर से हमेशा एक घटाना पड़ता है। किससे? पावर से। कितना घटाना है? एक। कितना घटाना है? एक। पावर से कितना घटाना पड़ता है? एक। कितना घटाना है? एक, ठीक है। पावर से हमें एक घटाना पड़ता है, ठीक है। पावर से हमें एक घटाना पड़ता है, कितना घटाना है? एक। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग x का पावर कुछ भी रहे आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लो 25 होता तो 25 x का पावर 24 आंसर होता। x का पावर 10 होता तो कितना आंसर लिखते हैं? 10 x का पावर 9। x का पावर 5 होता तो 5x का पावर 4। x का पावर 7 होता तो 7x का पावर 6, ठीक है। इसका पावर यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो हम लोग y माना है। हाँ, अगर y का पावर मतलब 20 रहता तो x मान सकते। नहीं, वो दूसरा निकालने देगा वैसा में, ठीक है। क्वेश्चन में डिफरेंशिएट दिया है, मतलब dy बाई से निकालना होगा, ठीक है। अगर x बराबर y दिया है, y का टर्म है, तो dx बाई dy तुमसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म, ठीक। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म के बारे में जानते हैं कि कांस्टेंट कैसे पता चलेगा कि हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जैसे मान लो गिनती की संख्या है, एक से लेके जितना भी आगे रहता है सब हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो 10 हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ कि नहीं? होगा। 25 होगा, 30 होगा, 132 होगा। तो गिनती ऐसे ए बी सी डी आएगा, छोटा ए छोटा बी सी, ये सब कहीं दिखेगा तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और बोलो जैसे e का पावर 2 है, e का पावर 3 है, e का पावर 4 है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। और देखिए साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। इसी तरह से कॉस में भी ले सकते हैं, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, टेन ए, टेन बी, टेन सी, सेक ए, सेक बी, सेक सी, कोसेक ए, कोसेक बी, कोसेक सी, कोट ए, कोट बी, कोट सी, ये सब भी हो सकता है। लॉग वाला टर्म ले लेंगे, log 1, log 2, log 3, कुछ भी आया, log a, log b, ये सब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस तरह से a का पावर b, b का पावर c, और c का पावर d, m का पावर n, ऐसा कुछ भी रहे तो ये सब कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर अकेले मिले, कैसे मिले? अकेले। कैसे मिले? अकेले मिले, ठीक है। कैसे मिले? अकेले। तो उसका जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर? 0 के। तो डिफरेंशिएट 0 कांस्टेंट टर्म का तभी होता है जब वो अकेले रहे। कैसे रहे? अकेले। तो अकेले रहे तो उसको आसानी से हम लोग मार भी सकते हैं, क्या 0 कर देना, मतलब खत्म कर देना। अरे कहाँ पता करो, कहाँ कहाँ घूमने जाता है, यहाँ जाता है, ठीक है, वहां अकेले जाता है तो उसको वहीं पे टपका दो बोलता है ना, प्लान बनाता है और टपकाता भी है। क्या करता है? टपका देता है, ठीक है। तो ये सब अगर अकेले मिले तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा? हमारा 0 के बराबर। तो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्या, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं,
ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो पावर वाला रूल समझ में आ गया कि पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से एक घटा देना। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो कि y बराबर मान लो दिया है x का पावर 25 प्लस 25 दिया है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको बनाने के लिए लेट y बराबर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना। जिसका भी डिफरेंशिएट करने निकालने दिया है तो उसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे बताओ, DIFF डॉट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, देखो बाद में x है इसीलिए यहाँ पे x लिखे, इसका मतलब बाद में अगर t होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t। बाद में z होगा तो लिखेंगे z, बाद में p होगा तो लिखेंगे p, बाद में k होगा तो लिखेंगे पर, बाद में अनुमान होगा तो लिखेगा अनुमान। गधा लिखे। चलिए y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाई dx। बोलो कोई दिक्कत, y का डिफरेंशिएट क्या हो गया, dy बाई dx लिख दिए हम लोग। और x का पर 25 का तो जानता है करना है, पहले पावर को लिखो, कितना है 25। ठीक है, पहले पावर को लिखा 25, उसके सामने में x है तो x लिखेंगे, और 25 से 1 घटाएंगे, 25 से हमारा 1 घटा देंगे तो बोलो कितना होगा 24। ये पावर में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, पावर में। ठीक है, तो x के पावर में कितना हो गया 24। चलो इसका डिफरेंशिएट हो गया, ये वाला का, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। और अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे 25 कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, और अकेले भी है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 है। ये अकेले है, क्या है, अकेले है, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अकेले है तो क्या हो जाएगा, मार देगा कोई आसानी से, क्या हो जाएगा, अकेले मार देगा कहीं। तो 25 है तो 25 का डिफरेंशिएट यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो डिफरेंशिएट 0 तभी होगा जब वो अकेले खेलने जाएगा। क्या करने जाएगा, खेलने जाएगा। ठीक है, पर यहाँ खेल नहीं है, मैथ है ना। तो 25 x का पावर कितना हो जाएगा 24, यही ना आंसर हो जाएगा रे, यही तो आंसर है, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही ना होगा। तो इसका डिफरेंशिएट करने से समझ में आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो 25 के जगह दूसरा क्या हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी, 28 भी, 29 भी, कुछ भी रहे, सबका डिफरेंशिएट 0। कब, जब अकेले रहे। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट तभी 0 होता है। इसका डिफरेंशिएट यहाँ लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट DIFF डॉट क्या होता है, 0 होता है। कब 0 होता है बताओ, जब अकेले रहे। मतलब डिफरेंशिएट शून्य हो जाता है, पैरालाइज अटैक हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइज्ड अटैक हो जाता है, शून्य हो जाता है। बॉडी मेहनत कर रहा था, क्या हो गया, अचानक शून्य हो गया और गिर गया। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, आपका 0 के बराबर होता है। किसके बराबर है, 0 के। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अकेले रहने से उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। तो वहां 25 के जगह इसमें से कोई भी रहे, a b c d e का पावर b का पावर sin a sin b sin c log a log b सब कुछ भी रहे, डिफरेंशिएट क्या होगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये आंसर होगा। तो बताओ, अगर तुमसे a का पावर c का डिफरेंशिएट पूछे, a का पावर c का डिफरेंशिएट पूछे तो कितना बोलोगे, 0। वो नियम नहीं लगाना, पावर को लिखेगा सामने वाला पावर से घटा, वो नियम नहीं लगेगा। बच्चा यहाँ गलती कर सकता है, वो ऐसे लिखेगा कितना सुंदर, ये आंसर कर देगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में तो इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट क्या होगा, 0। समझा, आप ही समझाया था सर, पावर को लिखो सामने वाला पावर से घटाओ, ले लगा दिया बच्चा जोश में। तो 100 पहले चैनल में आता था ना 108 में, क्या आता था, छोटू ट्यूशन पढ़ने जाता था, क्या करता था, छोटू ट्यूशन पढ़ने गया, उसको सिखाया गया है कि 2 + 3 5, 8 से 3 घटाने से 5, 10 में 2 भाग दो 5, 4 में 1 जोड़ो 5, 2 में 3 जोड़ो 5, 10 का आधा करो 5, 15 को 3 से भाग दो 5। तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन आया छोटू का, इस तरह छोटू का क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2 + 1, तो छोटू 5 मार के आ गया। इस तरह से छोटू एग्जाम में फेल हो जाता है। तो सर आपने ना बताया था सर हर चीज में 5 आंसर, तो वो भी 5 मार के आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए समझा ना, इसीलिए इसी तरह से यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला रूल तभी रहेगा जब x के पावर में कुछ रहेगा। जैसे x का पावर में 25 है तो 25 x का पावर 24 लिखेंगे, x का पावर 10 रहेगा तो 10 x का पावर 9 लिखेंगे, x का पावर 18 होगा तो 18 x का पावर 70 लिखेगा, एक घटा का ना। ठीक है, छोटू का पूरा कहानी है। क्या, एक बार छोटू बस में बॉम्ब लगा रहा था, तो किसी ने पूछा क्या लगा रहा, बॉम्ब लगा रहा।
तो ये अगर मिस हो गया तो क्या करें, मेरे पास दूसरा फोन है, वो भी लगा देंगे मतलब इस तरह छोटू बस उड़ा दिया और जान माल का नुकसान करवा दिया क्या समझ में क्या। तो कांस्टेंट टर्म अगर अकेले रहे तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो हो जाता है। अकेले रहे तो डिफरेंशिएट जीरो, कब, अकेले रहने से, ठीक है, वो मर जाएगा। मतलब ये 1 मर कब जाएगा, जब अकेले रहेगा। ई का पावर 2 कब खत्म होगा, जब अकेले रहेगा। साइन ए कब खत्म होगा, जब अकेले रहेगा। ए का पावर बी कब खत्म होगा, जब अकेले रहेगा, ठीक है। और यह सब अब किसी के साथ में रहे तो क्या होगा, लिख देना है। कांस्टेंट टर्म अकेले रहे तो जीरो होगा, अब किसी के साथ रहे तो क्या होगा, देखते हैं। कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहे तो क्या होगा, लिखना शुरू करो अभी। कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहे तो क्या होगा ना, कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, अच्छा से लिखो, किसी के साथ रहे, किसी के साथ रहे। इसका मतलब यह नहीं कि फैमिली के साथ रहेगा क्या जी, किसी के साथ रहे तो क्या करें, ठीक है, किसी के साथ रहे तो क्या करें, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब तो ये कंफर्म हो गया कि कांस्टेंट टर्म ये सब होता है, ठीक है। तो वो जब किसी के साथ रहे तो क्या करें, हाँ क्वेश्चन उठता है। अकेले रहता था तो क्या मर जाता था, अब किसी के साथ रहेगा तो क्या करेगा, ऊपर सेट लेके घूम रहे हैं तो दल बल लेके कैसे मार देगा और से, ठीक है। इतना बड़ा पीएम है, एनएसजी कमांडो से घिरा हुआ है, कैसे मार देगा बोतल लेके, बेग उग लेके क्या। तो उसको देखिए हम, तो कांस्टेंट टर्म जब हम किसी के साथ रहता है तो क्या करें। तो ये जो कांस्टेंट टर्म था ये बाहर निकल जाता है, बोलता है भाई हम बाहर निकल जाते हैं, किसी से लड़ने वाले नहीं है हम लोग, सीधा सीधा बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। कौन बाहर आ जाएगा रे, कांस्टेंट टर्म था क्या, बोलता है भाई हम लड़ने वाले नहीं है, मरने वाले भी नहीं है, चलो बाहर आ जाते हैं, साइड से पतली गली से निकल जाता है। क्या कर जाता है, हाँ इसका मतलब बोलने का मतलब, अगर ऐसे डिफरेंशिएट आपको दिया है, लेट y बराबर 2 और x का पावर 3 है, ठीक है, प्लस इधर 4 दिया है, तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करें, ठीक है। तो देखिए यहां पे कांस्टेंट टर्म कहां है, ये वाला 2 भी कांस्टेंट टर्म है, ये वाला 4 भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये वाला कौन सा कांस्टेंट टर्म है जो अकेले है, मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे जीरो होगा, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि किसी के, तो ये कहां जाएगा, बाहर। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये मर जाएगा क्योंकि अकेले है, अकेले है, मर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा। मरने का मतलब उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो। मरने का मतलब उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ 4 की जगह 10, 15, 25, 30, 35 कुछ भी रहे, वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ 2 नहीं मरेगा, बोलता है भाई हम वो जीना है, पतली गली से निकल जाएगा। चलो तो इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे बताओ, इक्वेशन 1 लिखेंगे कि इक्वेशन 1 यहाँ पे, इतना दूर लिखो। तो कोई कांस्टेंट टर्म रहता है तो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठीक ना। तो देखो, तो यहाँ पे ये 4 क्यों मर जाएगा समझ में आया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म और अकेले है इसीलिए मर जाएगा। लेकिन ये 2 इसके साथ में, 2 किसी के साथ में रहे तो ये क्या हो जाता है, बाहर। हम बोले ना कि कांस्टेंट टर्म जब किसी के साथ में रहे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग, बोलो क्या लिखेगा, इक्वेशन 1
विथ रेस्पेक्ट टू x x वी गेट। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएट मुन्ना क्या लिखेगा, dy बाई dx dx। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो टू कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अरे हाँ टू क्या आ गया, बाहर आ गया। क्या आ गया, बाहर नहीं, बाहर आ गया। क्या ये देखो क्या हो गया, बाहर नहीं, बाहर आउट। निकलो इधर से, फर्स्ट लीगल से आ गया, ठीक है। तो बाहर निकल गया। तो अब x का पावर 3 का डिफरेंशिएट मुन्ना जानता है करना, का पावर 2 लिखेगा। तो इसके यहाँ पे क्या है, गुना है, तो इधर भी तो गुना रहेगा ना। 3x का पावर बोलो कितना होगा 2, और आगे में 4 का डिफरेंशिएट मुन्ना बोलो 0। क्यों 0, क्योंकि अकेले है। यहाँ गुना कहां से आया बोलो, क्योंकि यहाँ गुना दिया है। ये 3x का पावर 2 कहां से लाया, क्योंकि डिफरेंशिएट किए। तो बताओ अगर x का पावर 4 होता तो इधर कितना लिखते हैं, 4x का पावर 3। बताओ x का पावर 5 होता तो क्या लिखता, 5x का पावर 4। x का पावर 25 होता तो क्या लिखता, 25x का पावर 24। x का पावर 38 होता तो क्या लिखता, 38x का पावर x का पावर 29 होता तो 29x का पावर 28। समझ में आ गया ना। तो फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेगा मुन्ना, तो 2 3 गुना करेगा, कितना लिखेगा 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, वेरी गुड। तो उसका डिफरेंशिएट करने से यही आंसर हो गया, ठीक है। किसका, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही है ना dy बाई dx। तो आया कि नहीं dy बाई dx, देखो यही हमारा dy बाई dx है ना। तो इसका dy बाई dx इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब कांस्टेंट टर्म अकेले रहे तो वो डिफरेंशिएट करने से मर जाएगा, लेकिन जब किसी के साथ में रहे, ये कांस्टेंट टर्म x के क्यूब के साथ में है तो क्या हो जाएगा, बाहर। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर। ये 4 मर जाएगा ना, अकेले था ना, यहाँ अकेले लिख दो, अकेले था इसीलिए मर गया, अकेले था इसीलिए। मरने का मतलब डिफरेंशिएट इसका 0 होगा, सही में नहीं मरा है, डिफरेंशिएट कर 0 होगा अभी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म जब हम किसी के साथ में रखते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, बाहर। उसके बाद जो बचा रहता है उसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो बचा रहता है उसका डिफरेंशिएट। जैसे यहाँ पे बचा हुआ x का पावर 3 था, उसका डिफरेंशिएट कर दिया। और ये 6 कहां से आया, 2 और 3 को गुना करके। ये गुना कहां से है, यहाँ गुना दिया है, पता नहीं चल रहा था क्या, हाँ गुना है। जैसे 2x लिखा है, इसका मतलब 2 और x के बीच में क्या है, गुना है। 2x लिखा है यानी कि 2 और x के बीच में गुना है। 2x स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ 2 और x स्क्वायर के बीच में गुना है, ठीक है। समझ आ रहा ना। तो कांस्टेंट टर्म जब हम किसी के साथ रहता है तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से बना सकते हैं क्या, हाँ। तो कांस्टेंट टर्म जब किसी के साथ में रहता है तो क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्या जाता है, बाहर आ जाता है। क्या जाता है, कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। समझ में गया। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ दें इतने ना, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप का देख लो थोड़ा, समझ में आ गया। रहने दो क्वेश्चन, हाँ दे दे क्वेश्चन घर में बनाएगा, लिख लो। 3x का पावर 4 प्लस 6, 4x का पावर 3 प्लस 2, 3x का पावर 9 प्लस 6, 4x का पावर 9 प्लस 25, तो ना काफी है 4 को क्या, ठीक ना। तो अकेले रहेगा तो डिफरेंशिएट 0 होगा, जब किसी के साथ में रहेगा तो वो गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पहले, उसके बाद गुना होगा, ठीक है। बोलो क्लियर महाराज की। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।